राजसिक, तामसिक और अघोर साधकों में अंतर क्या है? देखिए, एक है भक्ति मार्ग, एक है मुक्ति मार्ग और एक है सिद्धि मार्ग, और तीनों की मौजूदगी, तीनों व्यवस्थाएं यहाँ स्थापित हैं। तुम्हें क्या करना, ये निर्णय विषय है। साधना में तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारा उद्देश्य है, यही विषय। नाथ संप्रदाय जो है उसका अघोर से क्या संबंध है? स्पष्ट है, जब भी आप नाथ संप्रदाय में जाओगे उसके प्रत्यक्ष प्रारंभ चरण में अघोर ही आएगा। मुक्ति और मोक्ष का मार्ग है, उसके लिए आपको त्याग करना है। तांत्रिक जो लोग हैं वो तो ये मानते हैं कि तंत्र जो है वो उत्थान का विषय है, फिर भी हम देखते हैं कि आम जन से तंत्र विद्या को दूर रखा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, तंत्र आपको ये एहसास कराता है कि आप एक अवतार हैं। उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं जो समाज से परे हैं। ये व्यवस्थाएं सामान्य नहीं है। पंचभूत क्या है? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, यही पंचभूत हैं। ये पंचभूतों से ही ये शरीर निर्माण हुआ है। इसी को बोल सकते हैं कि ये महाभूत है। भूत प्रेत क्या होते हैं और असल में होते हैं? हाँ, अवश्य। इनको कंट्रोल किया जा सकता है? मनुष्य मंत्र विद्या से, तंत्र विद्या से भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को कंट्रोल कर सकता है, और उसके कहने पर जो चाहे वो हो सकता है। तावीज और ये सब सच में काम करता है? कुछ हद तक। ये किस हद तक नुकसान कर सकता है और किस हद किसी भी हद तक असाध्य रोक दे सकता है। आप वशीभूत हो सकते हैं किसी के, और इससे बचना भी संभव है? हाँ, इससे बचना भी आवश्यक है। जो वर्ल्ड ऑफ साइंस है ये सब चीजें नहीं मानता। साइंस कुछ तो मानता है। साइंस क्या मानेगा? साइंस में हजारों और लाखों ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं है साइंटिस्टों के पास। भूत प्रेत का जैसे हमने ये बहुत सुना है कि हनुमान चालीसा से भूत भाग जाते हैं, ये असल में होता है? हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत विराट स्वरूप है हनुमान जी का, लेकिन फैक्ट है कि तांत्रिक अगर पीछे लगा हुआ है आपको, तो वो हनुमान जी को भी कंट्रोल कर सकता है, कि वो स्वयं हनुमान जी का साधक हो सकता है। नमस्कार, आप सभी का भक्ति इंडिया के इस एपिसोड में स्वागत है। मेरा नाम रोजी है और आज हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य अतुलनाथ जी, जो इंडिया के फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे अघोरी के ऊपर कि अघोरी होते कौन हैं, ये लोग आते कहाँ से हैं। पर उससे पहले, जैसा कि हम वर्ल्ड का सिनारियो अभी देख रहे हैं, वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो हम जानना चाहेंगे कि उस पर आपका क्या कहना है। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं? 25, 26, 27 ये वर्ष पूरे विश्व के लिए सबसे ज्यादा घातक है। अच्छा। और ये फैक्ट है कि विश्व युद्ध होगा भी, स्थितियां भी गंभीर हैं और भयानक मानव त्रासदी होगी। लेकिन इसको संपूर्ण विश्व युद्ध कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें थोड़ा समय है। कह सकते हैं कि 32 मतलब 32 वो समय संपूर्ण विश्व युद्ध के लिए बहुत जबरदस्त हो सकता है और भयानक हो सकता है। परंतु हिंदुस्तान की स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। हिंदुस्तान का वास्तु दोष ठीक है। जिस प्रकार से मोदी जी ने सोच समझ के बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, वो सराहनीय है। इससे देश की हानि नहीं है, क्षति नहीं है। हम लोग सुरक्षित हैं, हमें कोई नहीं मिटा सकता। कहते हैं ना, हम संत हैं, सनातनी हैं, हमें भी कोई मिटा सकता है क्या? तो हमारा देश सुरक्षित है। बस आवश्यकता है सही कदम उठाने की, सही डिप्लोमेसी की, सही डिप्लोमेटिक कदम उठाने की। क्योंकि युद्ध में जाना आसान है, युद्ध से निकलना बहुत मुश्किल है। और मोदी जी ने अभी ये चमत्कार करके दिखाया कि युद्ध में चले भी गए और वापस भी आ गए। स्वयं को सेव करना बहुत आवश्यक है। तो ये महानता है उनकी। हर हर महादेव। हर महादेव। ठीक है, तो जैसा हम आज जो बात करने वाले हैं वो अघोरी पे बात करने वाले हैं। तो पहला सवाल जो मेरा आपसे है, जो मैं जानना चाहती हूँ, अघोरी कौन होते हैं और ये जो शब्द है अघोरी, ये कहाँ से आया है? देखिए, हम सुबह उठते हैं, उसको भोर बोलते हैं। दोपहर होता है, हम उसको अघोर बोलते हैं। अच्छा। तो एक्चुअल तो जो जटिल व्यवस्था है या जटिल संघर्ष है, जो असंभव कार्य है, जो संभव नहीं है, मतलब वही परिस्थिति है कि मैंने कुछ ऐसा करना है जो सबसे भिन्न हो। हमारे यहाँ भगवान शिव की बहुत बड़ी प्रशंसा, ख्याति और साक्षात परमेश्वर उनको ही माना जाता है। उनके संप्रदाय के लोगों को पहले पाशुपत, फिर बाद में नाथ संप्रदाय, और नाथ संप्रदाय की एक शाखा है अघोर। अर्थात वही नाथ संप्रदाय दो भागों में बटा हुआ है।
पहले वो अघोरी था, अब वो दर्शनी है। अर्थात सिद्ध होने के बाद, सिद्धियां प्राप्त होने के बाद वो व्यक्ति दर्शनी हो जाता है। उसके कान फाड़ के उसके कानों में बाली डाल दी जाती है। परंतु उससे पूर्व वो अघोर था, अर्थात उसने क्या किया, उसने साधनाएं की, और ऐसी साधनाएं की जो आसान नहीं थी। उसने मनोमारण किया, यानी इच्छाओं का दमन किया। तो अघोर एक व्यवस्था जो है वो यही है, और इसी प्रकार से संचालित होती है। जो अघोरी होते हैं ये आते कहाँ से, इनका निवास कहाँ होता है, रहते कहाँ हैं? नाथ संप्रदाय के पूरे हिंदुस्तान में कई सारे मठ हैं। अच्छा। बल्कि स्पष्ट तो यह है कि हर 12 या 15 किलोमीटर पर एक मठ है नाथ संप्रदाय का। अच्छा। वहां वो मौजूद हैं, और जो साधक हैं वो शमशानों में साधना कर रहे हैं, कंदराओं में बैठे हुए, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हठ योग से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। और उसके लिए सबसे पहले व्यवस्था जो है वो यही है कि हमें अपनी इच्छाओं का दमन करना है, हमें वैराग्य प्राप्त करना है। जब जब कोई ऐसा विषय आता है, कुंभ हो या ऐसा हो, तो हालांकि अघोरी कुंभ में नहीं आते हैं, कुंभ में मात्र नाग आते हैं, परंतु ठीक है, वो भी अब है, मिला जुला बहुत कुछ है जो होने लगा है। ठीक है। भगवान शिव जो हैं, इनका अघोरियों का बेसिकली, अघोरियों का भगवान शिव के साथ क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है? अहम अघोरभ्य अथोरभ्य घोरगो तेरभ्यो सर्वभ्या सर्वभ्यो नमः अस्त्र दुर्भ्यो। अर्थात या ओम अघोरभ्य अथोरभ्य, यानी महादेव जो है वो स्वयं अघोरियों के अघोरी हैं। अच्छा। महादेव के द्वारा ही शिव संप्रदाय संचालित है। आप समझिए कि मोक्ष और मुक्ति का जो मार्ग है वो मात्र महादेव के द्वारा ही प्रसारित है। और इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है वो नाथ संप्रदाय ने किया। जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो वेदोक्त मंत्र काम नहीं कर रहे थे। जो वेद के मंत्र हैं वो प्रभावहीन हो गए कलयुग के प्रभाव के कारण, या ये कहें कि उस संस्कृति को या उस संस्कृत को, उस भाषा को, उस लय को समझने और जानने वाले लोग नहीं रहे। तब नाथ संप्रदाय ने ही शाबर मंत्रों की रचना की, कुछ ऐसी पद्धतियां बनाई, उन पद्धतियों के माध्यम से समाज में बहुत बड़ा शुद्धिकरण हुआ। उस जमाने में जब औषधि नहीं थी तो उन्होंने औषधि और मंत्र को मिलाकर भी व्यवस्थाएं की। ऐसे ही ये संचालित होता चला गया और आज भी ये प्रभावशाली है। अर्थात वो मंत्र आज भी प्रभावशाली है, जिसको हम लोग झाड़ा बोलते हैं, जिसको हम नहरुआ, ढोरुआ, अखियाई, कखियाई, पी लिया, जिन रोगों के आसान समाधान नहीं है वो मात्र झाड़े से समाधान हो जाते हैं, मंत्रों के माध्यम से हो जाते हैं। तो वो सब नाथ संप्रदाय ने ही रचे, यही व्यवस्था है। तो ये सब वर्क करता है जो ये झाड़े होते हैं? हाँ, शब्द तो क्रियात्मक है, वो तो काम करता है। प्रत्येक मंत्र अपने आप में प्रभावशाली है, हर एक अक्षर में वो ऊर्जा है। आप सोचिए 20 आदमी एक कमरे में सो रहे हैं, अब आपका जो भी नाम है, एक व्यक्ति ने बाहर से आवाज लगाई तो आप तुरंत उठ के बैठ जाओगे। 19 सो रहे हैं, शायद वो ना जागें लेकिन आप जरूर जाग जाओगे। तो ये शब्द तो काम कर रहा है। वही प्रार्थना, प्रेयर जब प्रकृति की उस चरम अवस्था तक जाती है तो पुनः उसका फल प्राप्त होता है। अब इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि तप से राज्य और राज्य से नरक, परंतु तप करना क्या है? तो तप ईश्वरीय आराधना है। हालांकि ओम अपने आप में प्रणव है और पाप रहित है, क्योंकि जब आप ओम बोलोगी तो आप महसूस करोगी आप जीवा आपकी मुख में कहीं टच नहीं होगी। लेकिन अन्य कोई भी शब्द बोलोगी तो क्या होगा, वो टच होगी। तो जब क्षर से अक्षर बना, कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, अक्षरों का जब समूह हुआ आ उ मा, जब 3 अक्षर मिले, ब्रह्मा विष्णु महेश मिले तो ओम यानी प्रणव की रचना हुई, प्रणव में बन गया। नाद से त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति हुई। त्रिपुर भैरवी ने कहा मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, अर्थात एकोम बहुश्याम। ऐसा कहते ही सृष्टि का सृजन होना प्रारंभ हो गया। शास्त्र कहता है नाद आदिनम जगत सर्वम,
संपूर्ण शास्त्र जो संपूर्ण जो सृष्टि है वो नाद यानी साउंड के अधीन है। आप समझिए, दो पुरानी, अभी तो बहुत पुरानी बातें हो गई, बहुत लोग इस चर्चा को करने लगे हैं। दो वृक्ष हैं। हाँ। एक वृक्ष को जाके आप शब्दों से अच्छे संबोधन कीजिए, दूसरे को आप थोड़ा दुत्कारी है तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो वृक्ष आपकी भाषा को समझता है, आपके शब्दों को समझता है। यही विशेषता है। तो मंत्र काम करता है, शब्द काम करता है। महादेव महादेव। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन अघोरियों को सामान्य जगत से दूर रखती है? और हम देखते हैं कि इन अघोरियों के साथ बहुत सारे मिथ्स जोड़ दिए जाते हैं, तो वो क्यों हैं? देखिए, आप बाइबल को उठाइए। बाइबल के अंदर कहा है कि ईश्वर की आप प्रार्थना करिए, ईश्वर से प्रेयर करिए, परंतु ईश्वर बनने जैसी इच्छा मत रखिए, क्योंकि आप ईश्वर नहीं बन सकते। आप उनकी वंदना कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। बाइबल कहती है, या बाइबल को जानने वाले लोग कहते हैं, गॉड पीस दो, हमें क्या दो? पीस। वहीं अगर आप ठीक से कुरान की बात करें तो वहां ताकत की बात है, हिम्मत की बात है, बल की बात है। लेकिन हमारा सनातन धर्म मोक्ष की बात करता है, इच्छा और मृत्यु की बात करता है। अर्थात हम जन्म नहीं लेना चाहते पुनः। हम लोगों की जो दृष्टिकोण है वो पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म पर डिपेंड है। एक ऐसी धारणा है हम लोगों की सनातन धर्म की कि जहां सिर्फ यही कहा जाता है कि हमें अपनी इच्छाओं का दमन करना है, और इच्छाओं का दमन हठ योग से संभव है। वो मात्र नाथ संप्रदाय यानी अघोर पंथ में ही है, जहां वैराग्य की भाषा थोड़ा अलग तरीके से चलाई जाती है। जैसे कि शमशान में जाओ, अब आप शमशान में सामान्य तौर पे जाओगे तो क्या होगा? आप जब शमशान में सामान्य तौर पे जाओगे तो वहां ये देखोगे कि आपके अंदर भय व्याप्त हो गया, आपके अंदर इच्छाएं दमन करने लगी। सिद्धियों के प्रति जो भी लालसा थी, जो भौतिक अवस्था थी, उससे आप भिन्न हो गए। और गंभीर व्यक्ति कई दिनों तक शमशान में जाने के बाद गंभीर बना रहता है। चंचल व्यक्ति भी थोड़े समय के लिए तो जरूर गंभीर हो जाएगा, परंतु जो वाकई में अघोर पंथ को या नाथ संप्रदाय को अपनाता चाहता है, या मोक्ष पे चर्चा करना चाहता है, वहां रहेगा, वहां साधना करेगा, अर्थात मनोमारण करेगा, इच्छाओं का दमन करेगा। शमशान आपको वैराग्य देता है। तो नाथ संप्रदाय एक्चुअल मोक्ष के लिए सबसे ज्यादा सटीक विषय हो सकता है। जो लोग उसको अपनाते हैं तो वहां से साधक लोगों के अंदर एक इस प्रकार की धारणा आती है कि समाज कुछ है ही नहीं, एकांत का भाष्य होता है, वैराग्य का भाष्य होता है। इसलिए समाज से कटकर भी आनंद में रहते हैं वो लोग। वो एक अलग ही नशे में रहते हैं, एक अलग ही मौज में रहते हैं। तो मौज तो मात्र साधु ही करता है, वो भी संत ही करता है, वो भी वो जो अगड़ है, वो जो अघोरी है, वो जो सब कुछ त्याग चुका है, क्योंकि उसको प्रकृति को उसने पार्वती मान लिया, पंच तत्वों को उसने परमेश्वर मान लिया, और ये शरीर अब एक यंत्र है। क्या है? यंत्र। और ऐसे से यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तक पहुंच गया। वो उस सृष्टि को उपदेश दे रहा है, आदेश दे रहा है, और सृष्टि उसके लिए सब कुछ कर रही है। तो ये उल्टा क्रम है जो सामाजिक यानी जो मटेरियल युग से जुड़े हुए लोग हैं उनकी समझ में नहीं आएगा। उसके लिए तो आपको त्याग करना पड़ेगा। यही सत्य है। यही सत्य है। बहुत सारे मिथ्स भी लोग जोड़ देते हैं अघोरियों के साथ। ऐसा क्यों? देखिए, जो व्यक्ति असीम क्षमताओं वाला हो गया, उसके लिए सिद्धियों का कोई मोल नहीं हो गया। तो वहां सामाजिक प्राणी ने उसको जब तौलने की कोशिश की तो उसने बोल दिया तुम कुछ भी नहीं हो, तुम जिस सिद्धि के लिए भटक रहे हो वो ये है वो। क्योंकि ये भी एक विषय है जो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गलत जुड़ गए, उन्होंने गलत तरीके से उसको प्रशस्त किया। अच्छा। लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से भी प्रसारित किया। तो ये तो विषय है। अब देखिए, एक अघोरी अगर शमशान में साधना कर रहा है तो उसका विषय क्या है? उसका विषय है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं वैराग्य के लिए यहां बैठा हूं। लेकिन जो यहां समाज में रहने वाला व्यक्ति है वो शमशान में बैठा है
तो वो किसी न किसी मारण, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण ऐसे किसी क्रम के लिए वहां बैठ के उस किसी मंत्र की सिद्धि कर रहा है। तो दोनों विषय अलग है। संत की प्रकृति अलग है, सामाजिक प्राणी की प्रकृति अलग है। मिथ वहां का पे कारण ये है। ये मिथ्स पैदा होंगे यहीं से। एग्जैक्टली। राजसिक, तामसिक और अघोर साधकों में अंतर क्या है? जो सात्विक लोग हैं, देखिए, एक है भक्ति मार्ग, एक है मुक्ति मार्ग और एक है सिद्धि मार्ग। तो जो भक्ति मार्ग है वो सत्व यानी सात्विक लोगों से जुड़ा हुआ है। वहां लहसुन, प्याज, जीव हत्या का विचार नहीं है। बहुत सारी ऐसी वस्तु हैं जिनको वो छूते नहीं है। आहार पर नियम रखना है, अपने आप को सत्व रखना है, यानी स्वच्छ रखना है। वहीं तमस है। जो सिद्धि प्राप्त करने वाले लोग हैं वो किसी भी हद तक जाके कुछ भी करते हैं, किसी भी हद तक जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सिद्धि प्राप्त होनी है, स्वार्थ सिद्ध होना है। क्या होना है? स्वार्थ। और उसके लिए वो सिद्धि प्राप्ति के लिए किसी भी जीव की हत्या कर सकते हैं, किसी भी स्तर तक गुजर सकते हैं। परंतु जो मुक्ति मार्ग के लोग हैं वो पाप नहीं करेंगे, उनका ध्येय अलग है। तो यही विषय है जो गंभीर है, जो समझना पड़ेगा। सत्व, रज, तम अर्थात सात्विक, तामसिक, अघोर, यही विषय है। इसी प्रकार से पूर्ण होता है ये। और तीनों की मौजूदगी, तीनों व्यवस्थाएं यहां स्थापित हैं। तुम्हें क्या करना, ये निर्णय विषय है। साधना में तुम कहां जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारा उद्देश्य है, यही विषय। जाना कहां चाहिए? जो लोग सही तरीके से भक्ति मार्ग से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भक्ति मार्ग में जाना चाहिए। जो लोग साधना सिद्धि मार्ग से जुड़ना चाहते हैं उनको साधना करनी चाहिए। और जो लोग मुक्ति चाहते हैं उनको संन्यास धारण करना चाहिए। और संन्यास से काम नहीं चल रहा तो संन्यास धीरे धीरे बढ़ता हुआ वो अघोर में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये भी फैक्ट है। तो ये तो फैक्ट है कि आपको ही निर्णय करना पड़ेगा। जहां साधक के ऊपर ही निर्णय का विषय है, यहाँ गुरु भी अपनी इच्छा को नहीं थोप सकता कि तुम्हें ये करो। मैं भी ये कहने वाला नहीं हूं कि तुम ये करो। जब तक तुम प्रश्न नहीं करोगे मैं तुम्हें भी मार्ग नहीं बताने वाला। क्योंकि मेरी तो दृष्टिकोण में एक ही विषय है, क्या? कि अपने जीवन को तुम अपने तरीके से जियो। एक संत कभी नहीं चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति संन्यास धारण करे। और सिद्धि के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि उसके लिए भी त्याग करना पड़ेगा। रहस्य में कुछ ऐसे दिव्य चीजों को जब देखोगे तो मानसिक तक गड़बड़ा सकती है, पागल हो सकते हो आप। तो सामाजिक व्यक्ति के लिए ज्यादातर देखा जाए कर्मकांड अर्थात भक्ति मार्ग ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, उसको ही लोग अपनाते हैं। वो आसान है, वो आसान है, सहज है, सहज मार्ग भी कहा गया उसको। अघोर पंथ जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अघोर पंथ, अघोरियों की विशेषता एक ही है, वो किसी जाति में, किसी धर्म में, किसी पदार्थ में कोई भेद नहीं करते। जो मिल गया खा लिया। वो टोटल प्रकृति के ऊपर डिपेंड है। प्रकृति को ही वो भगवती पार्वती मानते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रकृति ही पार्वती है। और पंच तत्व को परमेश्वर मानते हैं। जो मिल गया, जिसने जो आकर दे दिया, या जो पदार्थ मिल गया उसको ही खा लिया। कोई भेदभाव नहीं। वहां सिर्फ एक ही विषय है, आनंद और मौज। आप भूल जाओ कि आपके अंदर कोई डिमांड है। उनका युद्ध सिर्फ परमेश्वर से है, प्रकृति से है, अर्थात पार्वती से है। उनके लिए प्रकृति ही मां है, वो उससे प्रार्थना करेंगे। वहां कोई भी ऐसे स्वाद की विषय ही नहीं है। आप सोचिए कि अघोरियों को कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि वो किसी भी वस्तु में, मिष्टा में और भिष्टा में भेद नहीं करते। वो ये भी एक बड़ा विचार है। सामान्य व्यक्ति तो थाली में उसको सुगंधित पदार्थ चाहिए, और वो जमीन पे बैठकर किसी ने कुछ दे दिया वही खा लिया उसने। तो यही विषय, यही विशेषता है, और यही उनको विशेष बनाती है। क्योंकि कोई अहंकार का दमन हो गया वहां। क्या हो गया? दमन। पूरी तरह से उन्होंने पूर्ण तरह से अपने आप को, अपने मन को, अपने देह को प्रकृति को समर्पित कर दिया। नाथ संप्रदाय जो है उसका अघोर से क्या संबंध है? स्पष्ट है, जब भी आप नाथ संप्रदाय में जाओगे तो उसके प्रत्यक्ष प्रारंभ चरण में अघोर ही आएगा, हठयोग ही आएगा। वहां आपके समक्ष एक ही विषय है कि आपको, देखिए फिर मैं कहूंगा, मुक्ति और मोक्ष का मार्ग है। उसके लिए आपको त्याग करना है। वहां आपको कुछ चरणों में बैठाया जाएगा। वहां आपसे कहा जाएगा कि आप
अपनी इच्छाओं का दमन करो। मोक्ष मामा ने मृत्यु छा माने, इच्छा की मृत्यु ही मोक्ष है। जब आपने इच्छाओं का दमन कर लिया, साधना तब तक संभव ही नहीं है, तब का अर्थ ही तब तक नहीं पता लगेगा। तो यहां प्रारंभ यही है। और वही अघोर, वही जो अभी अघोर जो साधना करके सिद्ध हो गया, फिर वही उसी को गद्दीवान बना दिया, उसी को नाथ कहना प्रारंभ कर दिया। तो ये नाथ संप्रदाय जो है 2 भागों में ही, प्रथम चरण में जब आप प्रवेश करते हो तो अघोर ही कहलाओगे, और जब वो सिद्ध हो जाओगे तो दर्शनी बन जाओगे। यही नाथ संप्रदाय की विशेषता है। शमशान साधना जो है वो आपको भीतर से कैसे परिवर्तित करती है, क्या चेंजेस लाती है? जब आप प्रतिक्षण देख रहे हो कि एक मुर्दा आ रहा है, अब उसके परिवारजन जो है शोक करते हुए ला रहे हैं और उसको छोड़ के चले गए, तो आपके मन पर एक आघात होता है कि आपके परिवार वाले भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। वो व्यक्ति जिसने करोड़ों खरबों अरबों रुपए कमाया और उसकी औलाद तत्क्षण जला के जाना चाहती है उसको, वो पूर्ण तरह से जला नहीं, उससे पहले भागना चाहती है। इस प्रकार के दृश्य जब घटते हैं, और फिर वही व्यक्ति जो अच्छे पदार्थों में बैठ रहा है, अच्छे खाद्य खा रहा है, अच्छे व्यवस्था में मटेरियल युग में जी रहा है, और अचानक वो जल रहा है, तो मृत्यु ऐसी होगी और मैं ऐसे जलूंगा, मेरा अंत ये है, मनुष्य का अंत ये है। ये मन के अंदर जब स्थापित होता है तो वहाँ सृष्टि मतलब समाज से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के मटेरियल युग से धीरे धीरे विमुक्त होना स्टार्ट हो जाता है व्यक्ति। और सही तौर पर देखा जाए तो वो दमन करना प्रारंभ कर देता है। उसके मन में एक ही विषय आता है, मल मूत्र के अलावा सृष्टि में कुछ नहीं है। यानी जो काम व्यवस्था है, जो भोग व्यवस्था है, सिर्फ मल और मूत्र है। आनंद प्रमोद और मल मूत्र में है। ये उसको घृणा होने लगती है, और उन मल मूत्रों के द्वारों को वो ऐसा महसूस करता है जैसे ये मैंने क्या किया, अब तक क्या किया। और जब ये घटित होता है तो घृणा त्याग की उस चरम उत्कर्ष अवस्था पे पहुंचती है जहां वैराग्य स्थापित हो जाता है। यह एक प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, और जब उसको सत्य का बोध होता है, शरीर को जानने का समय होता है। अब एक व्यक्ति पूरे जीवन में शीशे के अंदर अपने आप को नग्न नहीं देख पाता है, समय ही नहीं है उसके पास, और वो स्वयं शरीर से वस्त्र उतार के फेंक सकता है। वो सोचता है अरे कुछ नहीं है, मैं किसकी शर्म कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मैं झूठे आवरण में क्यों लिपटा हुआ हूं। ये भाव जो है वहीं पैदा हो सकते हैं शमशान साधना में, वैराग्य। तो वहां शमशान में जो लोग बैठे हैं वो 2 प्रकार के अघोरी हैं। एक तो जो सटकर्म सिद्ध करने बैठे हैं, जो मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन विद्वेषण करना चाहते हैं, और एक वो जो मुक्ति चाहते हैं, जिनका सिर्फ एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य है। आज की डेट में बहुत कम है। अब अघोरी भी बहुत गिने चुने हैं। लोग स्वार्थ और सिद्धि के लिए शमशान में बैठते हैं जाके। अब वो समय नहीं रहा। अन्यथा कभी नाथ संप्रदाय में भी एक क्रांति थी। जैसे बुद्ध एक क्रांति थी, वैसे नाथ संप्रदाय क्रांति थी। हजारों मठ स्थापित हो गए थे, हजारों लोग नागा नाथ बन गए थे, और उन्होंने क्या किया, घोर तप किया और दिखाया कि हठ योग क्या होता है, उसकी पावर क्या होती है। ये अद्भुत है। अब आप सोचिए, साधना सिद्धि संभव ऐसे तो नहीं है। अब आप एक शून्य स्थान पर बैठ के आप अदृश्य किसी भाव में चले गए, और वहां कोई शक्ति अचानक साक्षात हो गई, तो सृष्टि तो सब बेकार हो गया ना आपके लिए। जिन वस्तुओं को आप देख रहे हो वो व्यर्थ हो गई ना, हो गई। और प्रकृति वहां ऐसा करती है। प्रकृति जब देखती है कि तू मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है, तो उसकी हेल्प करती है वो, और वो हद तक हेल्प करती है जिस हद तक माँ या पिता या भाई बहन या सामाजिक व्यक्ति कर सकता है। वहां व्यक्ति उससे अलग होना स्टार्ट हो जाता है। यही विषय है। इसी प्रकार से शमशान प्रथम चरण है। अघोर पंथ का विषय जो यहीं से प्रारंभ होता है। पंचभूत क्या है? और तांत्रिक जो लोग हैं वो तो ये मानते हैं कि तंत्र जो है वो उत्थान का विषय है,
फिर भी हम देखते हैं कि आम जन से तंत्र विद्या को दूर रखा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, तंत्र आपको ये एहसास कराता है कि आप एक अवतार हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवो मस्तु, यानी मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। तंत्र तुमको सम्मान देता है, एक सम्मान का विषय है। तंत्र जैसे ही जागृत हो जाएगा, तुम वीर कहलाने लगोगे, तुम योद्धा कहलाने लगोगे, तुम नायक हो गए, तुम अवतार हो गए, क्योंकि तुमसे कुछ मिरेकल होने लगे। क्या होने लगे? मिराकल। तुम ना चाहकर भी तुमने कुछ बोल दिया, वो सत्य हो गया। तो ये जो घटना है, इसको समाज कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो सामाजिक व्यक्ति की नजरों में तो वो घृणित है, वो दुष्ट है। और ये फैक्ट है कि उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं कि जब आप साधना कर लोगे तो मारण, मोहन, वशीकरण, मतलब ये शस्त्र हैं, ऐसे शस्त्र प्राप्त कर सकते हो जो समाज से परे हैं। ये व्यवस्था सामान्य नहीं है। अब आप सोचिए कि एक रोगी व्यक्ति आपके पास आ गया, डॉक्टरों के सामने वो परास्त हो गया, डॉक्टरों ने बोल दिया कि संभव नहीं है, और अचानक वो आया और किसी साधक ने कुछ उसके लिए कर दिया और वो ठीक हो गया। तो वहां एक अद्भुत आश्चर्य सामाजिक व्यक्ति भी करता है। समाज का डरना तो स्वभाव है। समाज किसी भी ऐसी क्रांति को बिल्कुल मान्यता नहीं देता। बुद्ध जब क्रांति हुई तो बुद्ध को उठा के फेंक दिया। राजाओं के यहां आप समझिए कि बुद्धों के प्रवेश नहीं था, क्योंकि नगर के नगर खाली हो गए। सभी भिक्षु बन जाएंगे तो क्या होगा? ऐसे ही जब नाथ संप्रदाय का प्रचार हुआ तो सभी संत बन जाएंगे तो क्या होगा? तो समाज में तो विरोध होगा। आप सोचिए, दक्ष प्रजापति ने पहला विरोध किया, क्योंकि महादेव का विरोध करना था, क्योंकि महादेव विशेष थे, वो कुछ भी चमत्कार कर सकते थे। चमत्कार तो प्रकृति कर रही है, प्रकृति करा रही है, आपकी इच्छा को रख रही है, क्योंकि आप सामान्य व्यक्ति रहे ही नहीं, तो समाज तो विरोध करेगा ही करेगा। यही विषय है महादेव। पंचभूत क्या है? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, यही पंचभूत हैं। ये पंचभूतों से ही ये शरीर निर्माण हुआ है। इसी को बोल सकते हैं कि ये महाभूत है, क्योंकि सृष्टि का संचालन जो है पंचभूतों से ही हो रहा है। अब आप सोचिए ना, अग्नि के बेग में भी रुद्र है, यानी अग्नि है, और वायु के बेग में भी अग्नि है, यानी विद्युत है, और जल भी जो बह रहा है वो भी विद्युत से बह रहा है। तो सृष्टि का कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो विद्युत के बगैर हो रहा हो। यहाँ ये मर्म, यहाँ ये विषय, जिसको साइंटिफिक बोलो या साइंटिस्ट बोलो, जो लोग समझते हैं, वो यहाँ एक आध्यात्मिक व्यक्ति समझ रहा है, यार ये सृष्टि को तो महादेव चला रहे हैं। ये हवा चल रही है, ये भी अग्नि के कारण चल रही है। ये शरीर के अंदर भी अग्नि है। तो ये तो अनुभव का विषय है ना, ये स्वयं साधक अनुभव करता है अपने शरीर में। तो यही पंचभूत है। तंत्र का वास्तविक महत्व और उसका औचित्य कैसे किया जा सकता है? देखिए, हम सब तांत्रिक हैं और हम सब मांत्रिक हैं और सब यांत्रिक हैं। पंच तत्वों की हमने जैसे भी चर्चा की है, पंच तत्वों का पिंड यही तंत्र है। मुख से निकलता हुआ प्रत्येक शब्द मंत्र है, और नेत्रों से दिखती हुई प्रत्येक आकृति यंत्र है। आप समझिए कि तंत्र जो है शिव और पार्वती संवाद है, यानी प्रकृति यानी पार्वती और पंच तत्व यानी परमेश, दोनों के संवाद है। दोनों के मिलन से ही तंत्र जो है प्राकट्य हुआ है, और वो दोनों विषयों को आपको देह के अंदर स्थापित करना है, महसूस करना है, आंख बंद करके चिंतन करना है, उनकी क्रियाओं को अपनाना है। आप स्वतः एहसास करोगे तंत्र क्या है। और फैक्ट है, जब वो तंत्र उदय होता है आपके अंदर, तो आप असीम क्षमता वाले प्राणी हो जाते हो, सिद्धियों वाले व्यक्ति हो जाते हो। तो तंत्र आपको जागृत करता है। आप कितना भी घृणा करो, समाज कितना भी तंत्र से घृणा करे, प्रत्येक पुजारी, पादरी, प्रत्येक कोई भी हो, मौलवी जो भी हो, तंत्र के बगैर अधूरा है। तंत्र के बगैर संभव ही नहीं है। तंत्र का तात्पर्य सत्य को जगाना, और तंत्र का तात्पर्य है कुछ ऐसी क्रियाओं कर लेना, आपके जीवन को बदल देना। किसी को कोई मार्ग दे दिया, किसी को कोई मंत्र पढ़ के प्रयोग कर दिया, वो उसी लय में चल रहा है। यही तंत्र है। इसलिए समाज जो है तंत्र को डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएगा। तो इसको समझा जाना पॉसिबल नहीं है? नहीं, असंभव नहीं है। लोग आते हैं, दीक्षा लेते हैं, साधनाएं करते हैं, हम तो सिखाते हैं उनको। सहज है, सरल है। आप समझिए कि अभी गर्मी है, अब इस गर्मी में आप रेत के अंदर जाके
अपने मन को इच्छा करिए कि पसीना ना आए, क्या संभव है? नहीं तो लेकिन आप मनोमारण कर लेंगी तो ऐसा होगा। आप सोचिए हिमालय के ऊपर आप बैठे हैं, एक संत हिमालय के ऊपर बैठा हुआ है और निवस्त्र है, वो ठंड नहीं लग रही। यही तो तंत्र है। तो तंत्र वो वहां तक आपको ले जाता है, विपरीत क्रिया तक क्रियात्मक ले जाता है। आप सोचिए कि बरसात हो रही है और पानी में पड़े हुए हैं आप, आपके शरीर को ना ठंड लग रही, ना बारिश का महसूस हो पा रहा है और ना ही गर्मी का ताप का एहसास हो रहा है। तो आप समझिए कि आपने क्या कर लिया अपने देह में। अपने देह को आपने जागृत करके एक ऐसा आविष्कार कर लिया कि जहां एक भिन्न आत्मक ही विषय हो गया। अब आप एक सामान्य व्यक्ति हो ही नहीं। तो तंत्र को ऐसे जाना जा सकता है। आप हो सकती हो, कोई भी व्यक्ति आएगा, इसमें प्रवेश करेगा, साधना के नियम का पालन करेगा, वो असामान्य हो जाएगा। इफेक्ट है। आपने ऐसा महसूस किया है? मेरा तो खैर जीवन बहुत लंबा निकला है। मैंने बहुत छोटी अवस्था में अपने ग्रह को त्याग करके और करीब 35 वर्ष लगभग मैंने 37 ईयर अब तक मैंने साधना में निकाले हैं। मैं बहुत सारे मतलब हिंदुस्तान के सभी शमशानों में साधनाएं की हैं मैंने। बहुत सारे शिष्य हैं मेरे, बहुत कुछ अनुभव किया है। भूत प्रेत क्या होते हैं और असल में होते हैं? हाँ, अवश्य। जो मर गया वो भूत हो गया, अर्थात गुजर गया ना। भूत का मतलब है कल। अच्छा, हाँ। जो आज मौजूद है, जब कल में कन्वर्ट हो गया तो वो चला गया, लेकिन वो अपनी मेमोरीज, अपनी बहुत सारी चीजों को छोड़ के चला गया। तो जब वो उसकी वस्तुएं या किसी ऐसी चीज से एक साधक चाहे तो उसको पुनः प्रत्यक्ष खड़ा कर सकता है। अशरीर होकर भी वो एहसास करा सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं या किसी की का भी नुकसान करके आ सकता हूं। तंत्र की एक शाखा है ये। और यहां तो रिसर्च है। व्यक्ति मरने के बाद कहां गया, वो भूत प्रेत बना या पुनः जन्म हुआ उसका, तो ये एक बड़ा रोचक विषय है। जब तक हम लाइव हैं तभी तक तो ये सब चल रहा है। जब हम चले गए तो कहां चले गए? मृत्यु के बाद का और पुनः जन्म का, जो जन्म के मध्य का जो विषय है वो भूत प्रेत है। वहां मुक्ति होगी या व्यक्ति भूत बनेगा या प्रेत बनेगा, यही विषय गंभीर है। यही सब योनियां हैं और इनका अस्तित्व है। शास्त्रों में बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या है इनकी। इनको कंट्रोल किया जा सकता है, काबू में? क्यों नहीं, अवश्य। आप अपनी इच्छा शक्ति से क्या नहीं कर सकते। मनुष्य पशु को कंट्रोल कर सकता है। मनुष्य मंत्र विद्या से, तंत्र विद्या से भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को कंट्रोल कर सकता है। और उसके कहने पर जो चाहे वो हो सकता है संभवतः। मैंने कहा ना, शमशान में बैठे हुए दो प्रकार के साधक हैं। एक वो जो मुक्ति चाहता है और एक वो जो सिद्धि चाहता है। जो सिद्धि चाहता है वो स्वार्थी हो जाए या वो निम्न स्तर पर गिर जाए, तो वहां भूत प्रेत, काला जादू ये सब होता है और टोना टोटका ये सब हमारे तो समाज में बहुत लंबे समय से सब चलता रहा है और होता रहा है। तो जो भूत को, प्रेत को जो वश में किया जाता है वो कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है, क्यों संभव नहीं है। आप सोचिए, जीते जी आप अपनी कोई वस्तु किसी को देने के लिए तैयार हैं क्या? और मरने के बाद अगर आपकी कोई शरीर की कोई वस्तु ले ली जाए, कोई अंग ले लिया जाए, तब आप क्या करेंगे? तब आपकी आत्मा उस तांत्रिक की गुलामी करेगी। क्या करेगी? गुलामी। और वो सब कुछ करने के लिए बाध्य होगी जो वो साधक चाहता है। संभव है ये। एक विषय है ये, बहुत जटिल और होता है हमारे समाज में छुपे तौर पे बहुत बड़े तरीके से होता है। हर शमशान में कोई ना कोई साधक बैठा है जो इस प्रकार के कृत्य कर रहा है, चाहे फिर वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे वो मणिकर्णिका घाट हो, कोई भी शमशान हो, वहां साधक मौजूद हैं और उस आत्मा से किसी का भी नुकसान कराया जा सकता है। आत्मा स्वयं नुकसान नहीं करती? आत्मा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक कि उसके ऊपर कोई कारण ना हो। उसका कोई तात्पर्य नहीं है। वो तो मर गई, उसको समझ में आ गया कि मेरा इस संसार से कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन कुछ दुष्ट प्रकृति वाले जो साधक हैं वो उनके माध्यम से कुछ भी करा सकते हैं। कुछ भी संभव है। और जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ दुष्ट व्यक्ति जो हैं वो ऐसा करते हैं, हाँ, तो उससे अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है? वो तो एक विधान है। हमारे समाज में ताबीज, गंडा, बहुत से ऐसे विषय हैं, मंत्र विद्या ऐसी, कवच इत्यादि स्त्रोत हैं। उन सब के माध्यम से पूजा अर्चना करने से वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, ये फैक्ट है, अगर एक तांत्रिक चाहे तो आपका नुकसान निरंतर कर रहा है, तो आपको भी फिर कोई ऐसा साधक चाहिए जिसके माध्यम से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकती हैं।
अच्छा। ये शाखा है हमारे यहाँ। तो तावीज और ये सब सच में काम करता है? कुछ हद तक हद एक तक। विश्वास सबसे बड़ी बात है। और एक्चुअली भूत भेजने वाले लोग किस स्तर पर भूत प्रेत भेज रहे हैं, और फिर वो उससे आपको प्रभाव पता लगेगा। अगर किसी ने आपके ऊपर भूत भेजा तो आपको एहसास होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। कुछ तो ऐसे रहस्यमय विषय हैं जिनको चर्चा ही नहीं कर सकते। अब आप वही सब कुछ होता है आपके साथ जो आप सोच रहे हैं कि सामाजिक तौर पे या व्यवहारिक तौर पे हो रहा है। तो जब ऐसा हो रहा है अदृश्य रूप से, तो आप क्या करेंगे? और जब किसी साधक के पास जाएंगे, जब साधक किसी ऐसी कोई वस्तु को पढ़कर दे देगा या कोई क्रिया ऐसी करके, उसके बाद वो रुक जाएगा। तो ये विषय तो है ना, ये सदियों से युगों से चलता आ रहा है। हर गली मोहल्ले में ये सब है। ये किस हद तक नुकसान कर सकता है और किस हद किसी भी हद तक असाध्य रोक दे सकता है। आप वशीभूत हो सकती हैं किसी के, आप उसके अलावा आपको कुछ दिखाई ना दे, संभव है। और इससे बचना भी संभव है। हाँ, इससे बचना भी आवश्यक है। आज के टाइम पे लोग इस तांत्रिक विद्या का बेसिकली अपना भला करने के लिए, हाँ, आउट ऑफ जेलेसी, दूसरों का बुरा करने के लिए बिल्कुल संभव है। हाँ, ये अदृश्य शस्त्र है। अदृश्य शस्त्र से किसी को मारा जा सकता है। समाज में कुछ छुपे हुए ऐसे साधक हैं, ऐसे तांत्रिक हैं जो चाहें तो किसी का मारण भी कर सकते हैं। मूठ चला दी, घाल छोड़ दी, उत्तल प्रयोग कर दिया, कीलन प्रयोग कर दिया, सूलन प्रयोग कर दिया, सब प्रयोग हैं। मारण प्रयोग कर दिया। सफलता प्राप्त की जा सकती है इससे? हाँ, होती है, करते हैं लोग। बा प्रमाण है इसका। मेरे यहाँ बहुत सारे साधक हैं। इस तरह के बहुत सारे अनेकों ऐसे अनुभव हैं और ऐसे अनेकों प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। तो भूत प्रेत आपने कभी अपने आसपास महसूस किए हैं, देखे हैं? वो दिखाई देते हैं? ये सब अनुभव की विषय हैं। जब आप अनुभव करना चाहेंगे तो ये चीजें अनुभव भी होंगी, और प्रत्यक्ष करना चाहेंगे तो प्रत्यक्ष भी आपको दिखाई देगी। आपको अपने आप को एक ऐसी अवस्था में ले जाना पड़ेगा, आप एहसास करेंगे वो चीज़ है मेरे साथ। आप वार्ता कर सकती हैं, आप अपने उद्देश्यों को पूर्ण करा सकती हैं, परंतु वहाँ कुछ नियम सिद्धांत हैं, कुछ शर्तें हैं। जो वर्ल्ड ऑफ साइंस है वो ये सब चीज़ें नहीं मानता। साइंस कुछ तो मानता है। साइंस क्या मानेगा? साइंस के पास संपूर्ण पूरी तरह से शुद्धता ही नहीं है। साइंस खुद ही अपने आप में पूर्ण नहीं है। साइंस में हजारों और लाखों ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं है साइंटिस्टों के पास। ये भी तो एक विषय है ना। व्यक्ति मर गया, कहाँ गया, कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था वो, अचानक कहाँ अदृश्य हो गया वो? इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं है किसी के पास। वहाँ सिर्फ आध्यात्म ही उत्तर दे सकता है। और साइंस को तो देखिए ना, आज वो वेद पे ही काम कर रहा है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो दोबारा वहीं आ गए। तो फिर, और अभी तो ये सारे विषय ऐसे हैं कि जितनी भी खोजें हुई हैं सब शास्त्रों से हुई है, आध्यात्म से ही हुई है। देखिए, आध्यात्म आपको विराट सोच देता है, आपको विराट बनाता है। आपके विचार विराट हो जाएंगे, खोजने की प्रकृति विराट हो जाएगी। लेकिन विज्ञान आपको बौना बनाएगा, वो आपको अपंग कर देगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और ये दोनों धाराएं एक दूसरे के विपरीत हैं। इसके प्रमाण हैं, अध्यात्म के तो बहुत सारे प्रमाण हैं। आप समझ लीजिए कि भूतों प्रेतों की तो ऐसी ऐसी घटना है कि जो आप सोच नहीं सकती। तमाम हमारे समाज में अकाल मृत्यु होती है, उसके सबको जगा सकते हैं, जगा के उसकी भूत और प्रेत उसको जगा के उसकी आत्मा से कुछ भी करा सकते हैं। जगाया जा सकता है भूत प्रेत। उन्हें जगाया जाता है, वो खुद से कभी हार्म नहीं करते। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी इंसान की मृत्यु, मतलब अगर वो संपन्न नहीं था, खुश नहीं था, सैटिस्फाइड नहीं था, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी आत्माएं भटकती रहती है। ये फैक्ट है, ये होता है। हाँ। और फिर उसका क्या सॉल्यूशन है? उनको कैसे मुक्ति मिलेगी? उनकी, देखिए, मैं आपको फिर बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा आध्यात्म की रचना क्यों हुई है, आध्यात्म क्यों बनाया गया। आध्यात्म बनाया इसलिए गया कि शरीर को साधना है। किसको साधना है? शरीर का शुद्धिकरण करना है। हमने जैसे ही शरीर को साध लिया, समझ लीजिए कि सारी समस्याओं का निदान हो गया। दूसरा, ऐसे मंत्र हैं जिनके माध्यम से हम भूतों से, प्रेतों से, तंत्र मंत्र जादू टोनों से मुक्त हो सकते हैं, बच सकते हैं, सुरक्षा कवच बना सकते हैं। है ऐसा, संभव है। आपने ये सब महसूस किया? आप जैसा बता रहे, आपने बहुत मेरे यहाँ तो होता ही रहता है 24 आवर। मेरे यहाँ तो बहुत सारे केसेस आते हैं, 50 लोग आते हैं जो भूत प्रेत समस्याओं को लेके आते हैं, और उनके भूत प्रेत समस्याओं को हम लोग उनसे मुक्त करते हैं। आप देखो बालाजी जाओ, वहाँ भूत प्रेत के बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे। कोई नाच रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, तो ये सब है। ये सब सच में होता है? हाँ, जो लोग कर रहे हैं उनके साथ तो हो ही रहा है। बहुत लोग एक्ट भी करते हैं। अब देखिए, ढोंग पकड़ तो हर जगह है ना। उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको कोई मानसिक प्रॉब्लम है और आप
उसको कह नहीं पा रही, आपने कुछ और किसी तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये भी फैक्ट है। अच्छा, जैसे हम भूत प्रेत का कहते हैं कि कुछ कुछ लोगों के लिए कहते हैं कि भूत प्रेत का वशीकरण है, तो ऐसे ही बहुत बार नवरात्रों में या पूजा पाठ में ऐसा भी कहा जाता है कि माता का या किसी भगवान का। देखिए, कोई स्त्री या कोई पुरुष किसी देवी की आराधना करते करते उसकी मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा आपके अंदर आ गई, तो वो भी साक्ष्य है। वो होता है? हाँ। तो वो भी कराया जाता है या वो अपने आप? वो स्वाभाविक है। आप उस लय में चली गई। अच्छा। आपने अपने मन और मस्तिष्क को इतना ज्यादा भक्ति में ले गए कि आप स्पंदन आपकी बॉडी में होना प्रारंभ हो गया, और आप स्वयं ये एहसास नहीं रहा कि वो शक्ति ने आके कुछ कर दिया, बोल गई, या मैं ही नृत्य कर रही थी। यहां समझना होगा, साधना का एक ऐसा विषय है कि जहां शरीर में भी देवी देवता आ सकते हैं, और ये भी बहुत हद तक होता है। लेकिन 99% चीजें बहुत गलत हैं, ढोंग पाखंड भी बहुत ज्यादा है इसमें। 1% है जो जिसमें असीम क्षमता आ गई, उसने दीवार में हाथ मारा और दीवार टूट गई। अच्छा। तो ये भूत प्रेत की श्रेणी में गिना जाता है कि एक अदृश्य शक्ति ने उस शरीर के अंदर वास कर लिया, जिसके कारण अब वो स्वाभाविक तौर पे नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति, अच्छा समझदार बच्चा डॉक्टरी पढ़ रहा है, और अचानक वो भूत प्रेत उसको लग गए और वो उसके अंदर पागलपन हो गया। कैसे संभव है? और जब किसी तांत्रिक के पास ले गया, फूंक मार दी, तो वो ठीक भी हो गया। तो ये भी है। वो खुद कहता है मैं ठीक हूँ। एक काउंसलर थे जहां मैं रहता हूँ वहाँ, आज वो काउंसलर हैं। एक समय आया कि उनको भूत प्रेत लग गया था। अब आप सोचिए अब आज नेता है, तो ये तो किसी के साथ घट सकता है संभवतः, लेकिन इससे बचना भी संभव है। बिल्कुल आवश्यक है। हनुमान जी का पाठ करिए, बजरंग बाण करिए, और भी कई चीजें हैं जो सीखना पड़ेंगी। जब इस तरफ जाएंगे तो आपको ये बहुत कुछ रास्ते आपसे मिलेंगे जिससे भूत प्रेत व्याधाएं आपके साथ ना घटें। संभव है ये। भूत प्रेत का जैसे हमने ये बहुत सुना है कि हनुमान चालीसा से भूत भाग जाते हैं, ये असल में होता है? उसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ऊर्जा अगर इस कमरे में कोई नेगेटिव है और अचानक आपने कोई घंटनाद कर दिया, शंख बजा दिया, तो प्रभावित होकर भाग जाएगी। हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत विराट स्वरूप है हनुमान जी का, लेकिन फैक्ट है कि तांत्रिक अगर पीछे लगा हुआ है आपको, तो वो हनुमान जी को भी कंट्रोल कर सकता है। अच्छा। क्योंकि वो स्वयं हनुमान जी का साधक हो सकता है। तब भूत प्रेत प्लस हनुमान जी, तो आपको समझना पड़ेगा कि किस स्तर तक किसी व्यक्ति पर तंत्र हुआ या प्रयोग हुआ या प्रहार हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भूत प्रेत नहीं, किसी देवी देवता का प्रकोप हो। ये भी संभव है। तो जो देवी देवता का प्रकोप होता है वो भी नुकसानदायी हो सकता है? हाँ, आपकी कुंडली बता सकती है कि आपकी कुंडली में क्या प्रॉब्लम्स है एक्चुअली। अगर आपकी कुंडली में प्रेत ग्रास या ग्रहण योग या कालसर्प योग जैसे योग हैं, तो संभवतः आप किसी ब्लैक मैजिक के शिकार हो जाओ। ऐसा है, ऐसे बहुत से योग हैं जो आपको प्रभावित कर सकते हैं। या आप सोच लीजिए कि साउथ वेस्ट का घर का कॉर्नर हो, वास्तु दोष हो, तो उस घर के अंदर जरूर भूत प्रेत हो सकते हैं। वो आपकी पूरी जिंदगी का नाश कर सकते हैं, मतलब पूरी लाइफ आपकी बर्बाद हो सकती है। आप अच्छे खासे पढ़े लिखे सक्सेस व्यक्ति हैं, अचानक आपने एक ऐसे घर के अंदर गए, उस घर के अंदर वास्तु दोष है, ब्रह्म राक्षस है, और उस एकमात्र दोष के कारण आपकी हंसती खेलती जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई। मतलब मैं आपको सैकड़ों ऐसे व्यापारी बता सकता हूं, वास्तु दोष मात्र साउथ वेस्ट का कॉर्नर ओपन है, बड़ा है, खुला है, उसी के कारण पूरी लाइफ उनकी बर्बाद हो गई, पूरा बिजनेस ध्वस्त हो गया। और अब वो उस मकान को भी खाली नहीं कर पा रहे हैं। वो जानते हैं कि इस घर में आकर नुकसान होगा, तब भी नहीं खाली कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस घर के अंदर ब्रह्म राक्षस है, उसके घर के अंदर भूत प्रेत है। ब्रह्म राक्षस क्या होता है? कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पूजा पाठ करता था और वो किसी एक पाप के कारण या किसी एक श्राप के कारण उसकी मुक्ति नहीं हो पाई, तो अब वो दुष्ट हो गया। तो उसके अंदर वो एक ऐसी प्रकृति बन गई उसके अंदर कि मैंने इतना पुण्य किया, इतना धर्म किया, इतना कुछ किया, और उसके बाद भी मैं मुक्ति नहीं। भावना, वो बदले की भावना आपको उस स्तर तक ले जा सकती है। तो जो जैसे ये ब्रह्म राक्षस आप बता रहे हैं कि मुक्त, हाँ, वो बदले की भावना में वो ऐसा कर रहे हैं, तो क्या वो लोग चूज करते हैं कि अच्छा मैं इसको जाके इसके लिए मैं नुकसान करूंगा? वो ब्रह्म राक्षस अपने पूरे कुल का नाश कर सकता है। अच्छा। हाँ, और अपने ऐसा खुद होता के कुल का? हाँ, अगर ऐसा हुआ तो वो सबसे पहले यही कोशिश करेगा कि मेरी संतानें मेरी मुक्ति कराएं। तो जब नहीं होगा ऐसा तो क्या करेगा? फिर वो सबकी बैंड बजाएगा, और दूसरी तीसरी पीढ़ी के बाद वो नर संतानें होना बंद हो जाएंगे, मतलब कुल का नाश हो जाएगा, वंश नाश हो जाएगा।
फलता फूलता खरबों अरबों रुपया वाला परिवार अचानक 2 पीढ़ियों के बाद सब समाप्त हो गया। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं और बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग भी ऐसे हैं जिसके माध्यम से बड़े से बड़े व्यापारी को धराशायी किया जा सकता है। बहुत सारे अघोरी ऐसे हैं जो सिद्धियां करके बैठे हैं, जो भूत प्रेत या तंत्र मंत्र या देवी देवता के माध्यम से आपका नुकसान कर सकते हैं बड़े स्तर पे। मैंने कहा ना, ये एक अदृश्य शस्त्र है और जो बहुत घातक है। और हमारे तो रामायण हो, महाभारत हो, उसमें इन अस्त्रों का बाकायदा वर्णन है। देवी देवताओं ने वो अस्त्र दिए, उस अस्त्रों से पता नहीं क्या क्या हो गया। और वही अस्त्र आज भी शास्त्रों में लिखे हुए, चाहे पशुपति अस्त्र हो, नारायण अस्त्र हो, इनका प्रभाव पड़ता है। और अगर उसमें कुछ संहारक अस्त्र हैं, अगर उनको ठीक से अपना लिया जाए तो आप किसी का नुकसान भी कर सकते हैं। ये भी प्रत्यक्ष है। जितना इजी या जितना सरल वशीकरण करना होता है, वशीकरण से मुक्ति उतना इजी होता है। हाँ, हो सकता है। बट जैसा आपने बताया अभी कि हनुमान चालीसा के लिए आप बता रहे थे कि कुछ कुछ तांत्रिक जो हैं वो हनुमान जी को भी खुद उनको भी वश में अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। आप समझ लीजिए कि यहाँ सत्व रज तम वाली बात हो गई। मतलब तांत्रिक सात्विक है, तामसिक है या अघोरी है, या वो कितना बल रखता है, किस प्रकार की ऊर्जा रखता है, किस प्रकार की थिंकिंग रखता है। अब आपके ऊपर एक सात्विक प्रयोग हुआ है तो तामसिक व्यक्ति उसको काट देगा। अब तामसिक प्रयोग हुआ है तो अघोर व्यक्ति उसको काट देगा। अब जब अघोर हुआ है तब क्या करेंगे आप? तो शुद्ध सात्विक व्यक्ति आप उसको काट सकता है। एक दूसरे की काट है तो आपको एक सही व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई भी प्रभावित है, आप सोचो किसी के लिए पागल अचानक फर्स्ट टाइम किसी से मिली और आप पागल हो गई। अब आपका माइंड कंट्रोल ही नहीं है, वो किसी और के कंट्रोल में, वो वशीकरण। अब वो जो चाह रहा है वैसे खेल रहा है तो वशीकरण हो गया जी। अचानक आपके ऊपर उच्चाटन हो गया, मतलब मन उचट गया, पागलपन शुरू हो गया। कोई कार्य ही सिद्ध नहीं हो रहा है आपका। आप जाते वहां से मन उचट जाता, वापस आ जाते, ये उच्चाटन है। पति पत्नी है, अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं, आपस में अच्छे संबंध है, और अचानक थर्ड व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर दिया जबकि उसने कुछ बोला नहीं, दोनों में कलेश होने लगे। जब भी मिलते हैं कलेश होने लगे। ये विद्वेषण है। चलता हुआ व्यापार आपका रुक गया, ये स्तंभन है। असाध्य रोग, ये मारण हो सकता है। आप स्वस्थ हैं, मेडिकल सब सही बता रहा है, सारी रिपोर्टें ठीक है, फिर भी आप बीमार हैं तो ये सूलन हो सकता है, संहारक मारण प्रयोग हो सकता है, ये नुकसान की बात। यही सारे विषय हैं। तो ये शाखा है तंत्र की जो आपको किसी भी स्तर तक ले जा सकती है। बहुत सारे ढोंगी तांत्रिक भी होते हैं। हाँ, हाथ की सफाई ट्रिक्स जानते हैं बहुत सारे लोग। तो फिर हम ऐसे डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि कौन ढोंगी और कौन असल में है? देखिए, ये तो कहना पड़ेगा, वकील भी बहुत सारे नकली हैं, डॉक्टर भी बहुत सारे नकली, डिग्री नहीं है लेकिन अच्छे लोग भी हैं उनमें। ऐसे ही तांत्रिक भी बहुत सारे नकली हैं लेकिन अच्छे लोग भी हैं जिनको असल में ज्ञान है। जिनको असल में ज्ञान है। ये आपकी आत्मा जहाँ गवारा करे, जहाँ आपको लगे ठीक है, आप जानकर जाइए, जरूर आपकी हेल्प होगी। संत अभी समाज से खत्म नहीं हुआ है, आप विश्वास कर सकती हैं क्योंकि सत्यता भी है, यही फैक्ट है। आपने कभी खुद से, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जिससे आप भी डरे हो या घबराए हो? साधना के समय तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं और मेरे जीवन से तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। मेरे पास ऐसे कई केस आए कि जहाँ एक लड़की पे एक वशीकरण किया गया, जो लड़की का कोई मतलब नहीं था दूर दूर तक, और उस व्यक्ति ने कैसे क्या खिला दिया उसको कोई चीज, उसके बाद वो लड़की पागल हो गई। उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रही, जबकि वो लड़का कुछ नहीं करता था। तो आप सोचिए, जब उस पर से वो हटाया गया तो उसका चाचा तांत्रिक निकला लड़के का, वो प्रयोग कर रहा था और उससे फिर फाइट हुई। बहुत कुछ ऐसा हुआ जो बताने वाली बातें नहीं है, और फिर उसको उस जाल से निकाला। जब वो नशा उतर गया तो खुद बोली नहीं, मुझे पता नहीं क्या हुआ था। तो ऐसी तो बहुत सी बातें आपको मिल जाएंगी। ये तो सामान्य बातें हैं। देखिए, स्वार्थ के लिए मनुष्य किसी भी स्तर तक गिर सकता है, और ये हो रहा है। इससे जब ये हो जाए तब तो इससे मुक्ति मिल सकती है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अवश्य। होने से पहले अपने आप को किसी तरीके से बचाया जा सकता है। हाँ, आप कवच धारण कर सकती हैं। बहुत सारे रक्षा मंत्र हैं जो आप दीक्षा लेके साधना कर सकती हैं, उसके माध्यम से आप अपने आप को सेफ रख सकती हैं। बल्कि करना चाहिए, ये सबको करना चाहिए। एक कवच, शाबर मंत्र का स्त्रोत, या फिर समझ लीजिए कोई रक्षा मंत्र, आइए आप, बिल्कुल आपको हम देंगे और उससे आपको फायदा होगा। तो फिर उसके बाद नहीं कोई किसी तरीके का वशीकरण कितना भी कोशिश कर ले, आपको वशीकरण नहीं कर सकता। ये भी फैक्ट है। वो इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं। वो इतने पावरफुल हैं, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। हाँ, समाज में तो ये अदृश्य रूप से बहुत बड़े रूप में स्थापित है, बहुत जगह और बहुत ज्यादा। आप सोचिए कि एक व्यक्ति अचानक किसी स्त्री को परेशान कर रहा है, तो
तो ऐसा भी होता है कि वो स्त्री उसको, यानी उसका पति है और उसको वो भागाना चाहता है, दूसरे व्यक्ति को जिंदगी में लाना चाहता है, तो ये सॉल्यूशन भी हो सकता है। मतलब आप जिससे प्यार करती हैं या आपका हस्बैंड जो भी है, उसकी लाइफ में कोई थर्ड व्यक्ति आ गया, तो तंत्र के माध्यम से आप उसको हटा सकती है। ये भी एक प्रोसेस है। लोग इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। हाँ, ये मैंने सुना है, बट ये सच में होता है? हाँ, सच में होता काम है। भी करता है? काम करता है, बाकायदा काम करता है। अच्छा, जिन क्या होता है? होते हैं हमारे यहाँ, हम जिसको मर जाते हैं उसको भूत बोलते हैं। हाँ। उनके यहाँ कोई मर गया उसको जिन्न बोलते हैं। इतनी सी बात है। उनके यहाँ मतलब किन? मतलब मुसलमान लोगों में। अच्छा। हाँ, जो मुस्लिम लोगों में मर गया वो जिन्न हो गया, जो हिंदू में मर गया वो भूत हो गया। वो सेम ही है लेकिन? हाँ, सेम विषय, कोई भिन्न नहीं है, कुछ विषय नहीं है ऐसा। ऐसा नहीं होता कि जिन के पास अलग पावर्स होती हैं या? नहीं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। व्यर्थ की बात है तो मनुष्य, वो भी मनुष्य है ना। हाँ। बस एक मर गए, जब वो मर गए तो उनकी मुक्ति नहीं हुई तो वो जिन्न बन गए। हमारे यहाँ मुक्ति नहीं हुई तो हमारे यहाँ भूत बन गए। और किसी तांत्रिक ने छेड़ दिया तो उसके अंदर असीम क्षमताएं हो गई। फिर वो तांत्रिक फिर वो विद्या तांत्रिक खेल रहा है। वो जिस तरह से जो आदेश दे रहा है वो कर रहा है। तांत्रिक विद्या और ये जो वशीकरण वाली चीज है, सब कुछ अपने कंट्रोल में किया जा सकता है, सब कुछ पाया जा सकता है? सब कुछ पाया जा सकता है। कोई एंड नहीं है इसका? कोई एंड नहीं है। तंत्र का कोई एंड नहीं है। और सब चीजों को कंट्रोल भी किया जा सकता है, ये भी फैक्ट है, ये भी यथार्थ है। जो हो चुका है, जो तांत्रिक विद्या ऑलरेडी की जा चुकी है। आप भूत प्रेत वशीकरण उच्चाटन किसी प्रयोग से प्रभावित हैं तो एक अच्छा श्रेष्ठ तांत्रिक है जो इस विद्या को जानता है, वो बड़े से बड़े प्रयोग को काट सकता है आसानी से। हाँ, है कुछ प्रयोग हैं पर हो सकता है। अब आजकल बगलामुखी का बहुत प्रसार है। आज की डेट में तो ये है कि कोई भी कोर्ट कचहरी में चला गया, किसी भी शत्रु को कंट्रोल करना है, बगलामुखी का प्रयोग करा दो। तो मेरे यहाँ तो ये सबसे ज्यादा बगलामुखी प्रचारित है क्योंकि बगलामुखी मंदिर मैंने बनाया है। हाँ। तो वहाँ ये सब बहुत बड़े स्तर पे होता रहता है। कोई ना कोई किसी न किसी के लिए अनुष्ठान कराता रहता है। कोर्ट कचहरी मुकदमा से आप फ्री हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है। जो डिवोर्स असंभव है वो इजी हो गया, हो रहा है, प्रोसेस कर रहे हैं और फायदा हो रहा है, समाज को लाभ हो रहा है इससे। लेकिन कुछ दुष्ट प्रकृति वाले लोग हैं, नुकसान भी हो रहा है। वो लोग सब दूसरे व्यक्ति को नुकसान कराना चाहते हैं, उसको नुकसान भी हो रहा है। लेकिन इसका तो पाप और पुण्य का खेल है, तो आपको प्राप्त हो गई। इसमें जो गलत कर रहे हो आप, उसका तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। कर्मों का फल तो मिलेगा ही सब। धन्यवाद आचार्य जी, आपने इतना कुछ हमें भूत प्रेत के बारे में बताया, अघोरियों के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत सारे जो मिथ्स थे वो भी खत्म हो गए, दूर हुए। और आपने जो वर्ल्ड में अभी सिनेरियो चल रहा है और सिचुएशन जो क्रिएट हो रखी है उस पर भी अपनी प्रेडिक्शंस हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी भक्ति इंडिया में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।